हे गाइस, सो इफ यू आर बोर्ड ऑफ सिटी के शोर शराबे और ये बिजी रोड्स और आप जिंदगी में कुछ हट के कहीं थोड़े टाइम के लिए करना चाहते हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बीची गेटवे देन वेलकम टू अंडमान। वेलकम टू क्रेजी टू फॉरएवर वेयर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट आपका अंडमान में कहाँ खर्चा होगा, किस किस चीजों में खर्चा होगा, आपको जेब में कितने पैसे रखने चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। सो वी वेंट टू अंडमान फॉर 7 days एंड ट्रस्ट मी, इफ यू नॉट गोइंग फॉर 7 days तो आपका ये जो ट्रिप है ना वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बहुत हड़बड़ाने वाला हो जाएगा, आप हर जगह भागते ही रहोगे और एक्चुअल अंडमान का वाइब एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कवर करना चाहते हो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील आइलैंड एंड बारातांग, देन 7 days इज अ मस्ट। आप 5 दिन भी जा सकते हो इफ यू डोंट वांट टू कवर बारातांग, बट ट्रस्ट मी 7 days इज गोइंग टू बी लाइक अ हेवन फॉर यू एंड यू नॉट वांटिंग टू कम बैक। लेट्स स्टार्ट। अंडमान जो है आप फ्लाइट से ही जा सकते हो। अभी तक उस पर ऐसा कोई पुल नहीं बना है कि आपको ट्रेन पहुंचा देगी या आप बस से चले जाओगे। यू कैन ओनली रीच अंडमान बाय फ्लाइट। हम चेन्नई से अंडमान गए थे तो हमारा चेन्नई टू अंडमान का फ्लाइट कॉस्ट काफी चीप था। इट वाज 7,000 to 7,500 पर पर्सन। तो वन वे फॉर 2 people इट कॉस्ट यू 15,000 एंड फॉर अ राउंड ट्रिप इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 30,000। होटल का कॉस्ट डिपेंड करेगा। हमारा एवरेज कॉस्ट पर डे जो था वो 1,500 था एंड वी स्टेड इन 3 different places। तो हम पोर्ट ब्लेयर में जब थे तो हम पहले 1 day थे एंड देन व्हेन वी केम बैक फ्रॉम नील आइलैंड वी स्टेड इन पोर्ट ब्लेयर फॉर 2 days। तो दोनों ही टाइम हमने सेम होटल बुक किया था। वी बुक होटल वाया गोआईबीबो। तो हम क्योंकि हमेशा गोआईबीबो से बुक करते हैं, हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलते रहता है, काफी ज्यादा कॉइन्स भी हमें मिलते रहता है। तो इन दैट केस जो हमारा 2,000 या 2,500 का जो होटल होता है वो काफी कम दाम में हमें मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर booking.com, आप वहां से भी बुक कर सकते हो होटल्स। इन पोर्ट ब्लेयर वी स्टेड इन कंचन्स नेस्ट व्हिच इज अ वेरी गुड होटल। बहुत ही बजट होटल है एंड आई थिंक इट इज कॉस्टिंग ओनली अराउंड 700 to 800 पर डे। हम होटल की बुकिंग भी काफी एडवांस में कर लेते हैं। एडवांस में करने से ये होता है कि आप फ्रीली तो कैंसिल कर सकते हो अगर आपका प्लान कैंसिल होता है तो, और एडवांस में बुकिंग करने पे देयर आर लॉट ऑफ अवेलेबिलिटीज अराउंड यू। यू कैन जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी होटल। प्राइजेस भी बहुत कम होती है। जब तक सीजन आता है होटल ऑलमोस्ट भर चुका होता है एंड सारे होटलियर्स अपना प्राइस हाई कर देते हैं। When we were in Port Blair, we stayed in Kanchan's Nest. When we were in Havelock, we stayed in JK Resorts. Havelock में आप और नील आइलैंड में आप ट्राई करो कि आप जो भी होटल बुक कर रहे हो वो सी फेसिंग साइड हो, क्योंकि there is like land here and there is sea here and the island is like this, okay? तो आपको ये दोनों जगह जो है लैंड रहेगा। होटल्स इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। तो ये जो 2 साइड हैं जो आइलैंड की तरफ हैं इसमें आपको होटल्स भी मिलेंगे। बट हमने जो होटल बुक किया था दैट वाज नॉट फेसिंग द आइलैंड, सो हम वो बीची वाला वाइब्स नहीं एंजॉय कर पाए। इवन दो हम बहुत लेट ही आते थे रूम में बिकॉज वी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम आउटसाइड, इट डिडंट मैटर मच टू अस। तो आप ये बीची वाला एनवायरनमेंट काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो बिकॉज यू कैन जस्ट स्ट्रॉल अराउंड दैट एंड यू विल गेट होटल्स देयर, बट यू हैव टू बुक वेरी फास्ट। हम थोड़ा सा लेट कर दिया हैवलॉक की बुकिंग में, तो हमें जो है ये सारे जो होटल्स हैं आइलैंड फेसिंग इनके प्राइस भी काफी ज्यादा लगने लगे थे और हमें होटल्स की अवेलेबिलिटी मिल भी नहीं रही थी। जो अवेलेबल थे वो बहुत हाई रेंज के होटल्स थे, सो वी डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट क्योंकि इट डिड नॉट मैटर टू अस दैट मच। बट इफ यू आर वांटिंग टू गेट द फील ऑफ अंडमान, आई वुड सजेस्ट टू बुक अ होटल व्हिच हैज अ प्राइवेट बीच अलोंग विद इट। एंड आपको होटल ये वाले जो होटल्स हैं काफी ज्यादा महंगे भी नहीं मिलेंगे। आपको 1,500 से 2,000 के बीच में ये होटल्स मिल जाएंगे आराम से। तो हम थे जेके रिजॉर्ट में विच इज नॉट हैविंग अ आइलैंड, और नील आइलैंड में हम ठहरे थे एक्सोटिका स्क्वायर्स में। दैट ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ओन बीच, लेकिन इट वाज सो नियर टू दिस टूरिस्ट प्लेस जहां पे आप लाइव कोरल्स को देख सकते हो चलते हुए। इट्स लाइक स्कूबा डाइविंग फ्रॉम अप, मतलब वॉक करते हुए। That was an amazing experience. हम बस चेक इन किए और हम चलते हुए डेस्टिनेशन पे चले गए। The second thing I would suggest when you're booking hotels is that you book hotels in prime locations. इससे क्या होता है, आपको all around जो tourist places होने वाले हैं वो आपको काफी पास पड़ने वाले हैं। Even though 1 or 2 might seem far away, but most of them are going to be in and around you. आपको खाने के लिए hotels मिल जाएंगे, आपको stroll करने के लिए beaches मिल जाएंगे। You will enjoy the feel that you are with a lot of people around. होटल का cost आ जाता है around 1,500 per day. So if you're staying for 7 days, it costs you around 10,500. We talk about the food cost, then आपको सी फूड तो बहुत मिल जाएगा। अंडमान इज अ हेवन फॉर सी फूड। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन सेक्शन में आते हो तो डोंट वरी, देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस और देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स जो ओपन हो चुके हैं, क्योंकि आई थिंक अंडमान के लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे वेजिटेरियन लोग भी आते हैं। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू डाइन इन द नॉन वेजिटेरियन या मल्टी कुजाइन, क्योंकि सी फूड है तो बहुत ज्यादा स्मेल आता है। विच इज आई वुड सजेस्ट अन्नपूर्णा होटल इफ यू आर इन पोर्ट ब्लेयर, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इफ यू आर इन हैवलॉक, ट्राई द वेगन लाइफ रेस्टोरेंट हेवन गार्डन, इट्स वेरी वेरी नाइस। और भी कुछ होटल्स हैं विच आई विल सजेस्ट यू, आई हैव रिटर्न डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उन सबको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू नो और इफ यू हैव वॉच्ड आवर व्लॉग्स देन यू नो दैट हम इतना ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वी मेंटेन 1 or 2 मील्स का फ्रूट डाइट। तो हम मोस्टली फ्रूट्स पे डाइट करते हैं, या इट्स नॉट लाइक वी हैव टू ईट 3 times, मतलब खाना ही खाना है। हमें जब भूख लगता है तब हम खाते हैं। नॉर्मली अगर आप तीनों टाइम खाने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी डज दैट, तो आपको जो कॉस्ट आएगा
आपको 500 रुपीज एटलीस्ट फॉर 2 पीपल आ जाएगा अगर आप एक एवरेज रेस्टोरेंट में डाइन इन करते हो तो 3 टाइम का जो मील का कॉस्ट आएगा आपको अराउंड 1500 आ जाएगा. सो फॉर 7 days इट विल अगेन कॉस्ट यू 10,500 विच इज इक्वल टू व्हाट कॉस्टेड यू इन द होटल. लेकिन हमारा जो फूड का कॉस्ट था वो काफी लो था, अराउंड 5,000 या 6,000 ही था. वन मेजर थिंग दैट यू गॉट टू डू व्हेन यू लैंड इन अंडमान इज दैट बाय योरसेल्फ अ सिम कार्ड. पोर्ट ब्लेयर में तो हर कोई सिम कार्ड चल जाता है, लेकिन जब आप हैवलॉक जाओगे या आप नील आइलैंड जाओगे तो आपका कनेक्टिविटी में काफी इशू आ सकता है. एंड BSNL इज वन वेरी गुड सिम जो वहाँ पे चलता है. अदरवाइज जब आप जेटी से उतरते हो या हार्बर से उतरते हो तो बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, आप कोई भी सिम वहाँ से ले सकते हो. दे विल टेल यू विच सिम वर्क्स, वेदर इट्स वोडाफोन और इट्स BSNL. तो आप उस हिसाब से सिम कार्ड ले सकते हो. हार्डली आपको 150 रुपीज का कॉस्ट आएगा. फिर आता है आपका फेरी कॉस्ट. आप जब पोर्ट ब्लेयर में हो, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए या पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड जाने के लिए या हैवलॉक से नील जाने के लिए वापस आने के लिए, इसमें भी आपको जो मोड्स हैं वो बाय वाटर ही हैं. तो यू हैव टू टेक फेरीज. तो फेरी विल कॉस्ट यू रियली handful of money क्योंकि पर पर्सन एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फेरी दैट यू विल बुक विल कम अराउंड 1,000 रुपीज. तो हम पोर्ट ब्लेयर से जब हम हैवलॉक गए थे तो हम ग्रीन ओशन बुक किए थे एंड कॉस्टेड अस 2,300 रुपीज फॉर बोथ ऑफ अस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल दैट. जब हम हैवलॉक से नील गए थे तो वो हमें 2,500 अराउंड आया था. और जब हम नील से नील से हम जब पोर्ट ब्लेयर वापस आ रहे थे तो दैट कॉस्टेड अस अराउंड 2,500, द सेम थिंग. सो आपको 3 टाइम ये कॉस्ट लगेगा. और अगर आप पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड जाते हो तो आप शेयर्ड बोट से जा सकते हो. आपको 300 रुपए पर पर्सन देना होगा. आपको रॉस आइलैंड जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से वाटर कॉम्प्लेक्स जो है वहां से आपको बोट मिल जाएगी. और अगर आपको हैवलॉक जाना है या हैवलॉक से नील आइलैंड जाना है तो आप बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हो. सो ऑल दीज बुकिंग्स आई हैड डन एट होम ओनली प्रायर टू रीचिंग अंडमान, व्हिच मेक्स इट मच मोर इजियर टू ट्रैवल एंड ऑल दैट. मैं लिंक कर दूंगी कि आप कहाँ से बुक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल्स भी दे दूंगी, व्हाट आर द शिप्स अवेलेबल एंड यू कैन इवन ईमेल एंड बुक योर टिकट्स. तो ये सब आप कर सकते हो, बहुत आसान है. इसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. तो आपका ये जो टोटल फेरी का कॉस्ट है, बोट का कॉस्ट है, ये सब जगह जाने के लिए अराउंड 7,000 रुपीज आ जाएगा फॉर 2 पीपल. आई विल कवर अबाउट बारातांग बट अ लिटिल बिट लेटर. अब आते हैं इंटरनल ट्रैवल का कि हम अंडमान के अंदर कैसे घूमने वाले हैं. तो हम जहां भी जाते हैं ना, हमारा बाइक जिंदाबाद. तो हम बाइक से ही ट्रैवल करते हैं एंड विच इज समथिंग दैट वी लव. खुला आसमान, खुली चीजें, खुली वादियां, सब कुछ दिखते रहता है. तो हम एंड इट्स द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल एज वेल. सो वी प्रेफर बाइक ओवर कार और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बस भी मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, हम बस से भी ट्रैवल कर लेते हैं. जैसे हमने सिंगापुर के व्लॉग में मोस्ट ऑफ आवर ट्रैवल बस से किया था. तो आपको हर जगह बाइक रेंटल्स मिल जाएगा. पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में, नील में. आपको जेटी से उतरते ही बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी. एवरेज प्राइस फॉर अ बाइक पर डे इज अराउंड 500 to 600 रुपीज. तो हम 7 दिन के लिए गए थे तो अराउंड 3,500 to 4,000 रुपीज आपको बाइक में लग जाएगा. तो आप जैसे ही जेटी पे उतरते हो आप एक बाइक हायर करो, बाइक से होटल चल जाओ और फिर घूमने के लिए निकल जाओ. बट अगर आप ज्यादा लोग हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हो, यू कैन नॉट गो बाय बाइक, देन यू कैन हायर कार ऑल्सो. आप कार मोस्टली आई वुड सजेस्ट दैट यहाँ से आप कोई बुकिंग मत करो. जब आप अंडमान चले जाते हो, व्हेन यू रीच अंडमान, यू डू ऑल द बुकिंग फ्रॉम देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव हर्ड अबाउट कि वी हैव पेड एडवांस मनी बट दैट पर्सन नेवर टर्न बैक, दे गॉट चीटेड. बहुत सारी चीटिंग भी होती है, कोई आता ही नहीं है वहाँ पे लेने के लिए एंड दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मनी. पोर्ट ब्लेयर में ऐसा एक हुआ था कि एक बंदा, जब हम बाइक हायर करने गए थे तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा था एंड ही वाज डेस्परेटली वांटिंग फॉर अ टैक्सी. ही हैड बुक्ड अ टैक्सी फ्रॉम अ फैमिली एंड ही हैड पेड 60,000 in advance for a whole trip to Andaman. लेकिन that guy did not turn up और he lost all his money, he lost around 60K. तो what I would suggest is आप यहाँ पे आ जाओ. होटल्स में भी कार अवेलेबल होते हैं, थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगा बट इफ़ यू डोंट you want to be in the safer side then you can do that also. तो आपको कार जो है अराउंड 3,000 रुपीज to 4,500 पर डे चार्ज कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो गेट इट इन 2,000. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार यू वांट, हाउ मेनी पीपल यू आर, एवरीथिंग एंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स. बार्गेनिंग बहुत होता है इफ यू वांट कार एंड इफ यू वांट टू गेट द होल पैकेज एंड ऑल दैट. अट्रैक्शन का जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट नील ही समझिए क्योंकि सारे बीचेस ही हैं, फ्री ऑफ एंट्री है. सेलुलर जेल और ऐसे 2-3 जगह पे ही आपको कॉस्ट है बट दैट्स ऑल्सो वेरी मिनिमल, 100 रुपीज 50 रुपीज ऐसा ही है. मोस्टली तो फ्री है बट मेन थिंग दैट यू विल डू इज द एक्टिविटीज देयर. तो व्हाट वी डिड इन अंडमान वाज ओनली स्कूबा डाइविंग एंड कायाकिंग. लेकिन वहाँ पे पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, बनाना बोट है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन ट्राई आउट देयर. बट बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी जगहों पे ट्राई कर चुकी थी, वी डिड नॉट रियली हैव एन इंटरेस्ट बट वी रियली लव कायाकिंग एंड ये वाला कायाक डेफिनेटली वाज वेरी डिफरेंट. अगर आपने हमारा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो कायाक था वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस वी हैड इन अंडमान एंड दैट इट वाज ड्यूरिंग द सनसेट एंड नीचे सारा कोरल रीफ था तो हमने काफ़ी कोरल्स भी देखे. तो दैट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड स्कूबा डाइविंग, येस ऑफ कोर्स, अंडमान इज नोन टू बी द बेस्ट प्लेस टू स्कूबा डाइव इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड. तो one of the best places in the world. So we did not want to miss that. So scuba diving, kayaking हमने पैकेज में लिया था from NR Kayaks. They are very good. I have also given details in the description box of them. ये आपको अच्छे प्राइस में भी देते हैं, ट्रस्टेड हैं and बहुत अच्छे, बहुत sweet people हैं. They will make you laugh and they'll have the whole experience, very nice to you.
they'll give it very nicely to you. तो हमारा पूरा पैकेज अराउंड 7,500 स्कूबा डाइविंग का लगा था या 8,000 अराउंड, एंड कायाकिंग का कुछ 2,000 ऐसे लगा था. मतलब एट एन एस्टिमेट यू कैन टेक 8 to 10K यू नो फॉर 2 people, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ऑफ बार्गेनिंग. आप कितने अच्छे हो बार्गेन करने में. स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है हैवलॉक. दो यू विल गेट स्कूबा डाइविंग एवरीवेयर, पोर्ट ब्लेयर में भी है, नील में भी है, लेकिन हैवलॉक का कोरल्स आर वेरी ब्यूटीफुल. द प्लेस दैट दे टेक यू टू इज ऑल्सो वेरी गुड. तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, क्योंकि बारिश होगी तो स्कूबा डाइविंग कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम ऑल muddy underwater, you'll not be able to see anything. तो आप एक sunny day में just book your scuba diving, and we booked scuba diving when we were there. So हम वहीं पे एक बंदे को पकड़े थे. तो as I told you, NR kayaks, so you can directly connect with them, schedule your day and plan your things like that. सुबह सुबह ही हम scuba diving किए, क्योंकि सुबह सुबह the thing is very vibrant. बहुत सारी मछलियाँ आई हैं, सोती नहीं है मछलियाँ. Anyway, they don't sleep, right? Yeah, but they're all like awake. It's morning and everything is very beautiful. Now comes Baratang. Baratang is going to be a very special trip, and I didn't want to miss this when I was in the Andaman trip. हम पोर्ट ब्लेयर से जाता है बारातांग through a mountainous area that is full of tribes. तो ट्राइब का ये बेसिकली एक एरिया था जिसमें से एक कॉन्वॉय निकलती है, कॉन्वॉय ऑफ पीपल जो शहर से आते हैं. 1 घंटे या 2 घंटे की कॉन्वॉय होती है that they have allowed to cross from Port Blair to Baratang. So because we wanted to see a glimpse of these tribes, we wanted to cross this road and have this. And yes, we did see it. Photography is not allowed, illegal है. तो हमने फोटोग्राफी नहीं किया था, वीडियो भी नहीं लिया था, बट वी सॉ 3 kids, वी सॉ एन ओल्ड मैन एंड वी सॉ 2 ladies as well. ये ट्राइब्स नेकेड रहते हैं, बट अभी धीरे धीरे बिकॉज दे आर स्पीकिंग टू लोकल्स ऑफ बारातांग, ये लोगों को यू नो लोकल लोग क्लॉथ्स भी देते हैं, तो धीरे धीरे ये क्लॉथ्स पहनने लगे हैं, बट दे आर स्टिल इन देयर ट्राइबल culture, and I think it's great. It's like we are seeing our own past ages ago just in front of us. Like this is how we all were, and just because और बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया, बहुत सारा डेवलपमेंट आया, तो हम बहुत आगे और ऊपर बढ़ गए हैं, बट दे आर स्टिल लिविंग इन दैट अर्ली मैन वाला एज विच इज जस्ट सो ब्यूटिफुल. दे आर लिविंग अराउंड नेचर. थोड़ा डरावना तो लगता है कि वो कैसे मैनेज करते होंगे, बट सोचिए हम जिनसे आए हैं, जो हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर्स हैं, दे वर ऑल लाइक दैट, एंड लाइक यू आर सीइंग हिस्ट्री जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. इट वाज लाइक गूज़बम्प्स मेरे लिए. आई रियली लव टू यू नो वॉच ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी स्पेशल टू मी. तो हमें ये देखना था, एंड हमने एक लोकल टैक्सी बुक किया था, एंड इट कॉस्टेड अस 2,800 रुपीज, बिकॉज दे विल चार्ज यू एंड यूल हैव टू अगेन बार्गेन देयर. तो आप कैब बुक कर सकते हो. अराउंड 3 o'clock या 4 बजे ऐसे निकलते हैं लोग टू द कॉन्वॉय पॉइंट, और वहां से कुछ 100 से 200 गाड़ियां क्रॉस करती है विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर फॉर 1.5 to 2 hours. देन यू रीच दिस आइलैंड from where you take a jetty which is hardly some amount 50 rupees या 100 rupees per person, और आप पहुंच जाते हो बारातांग आइलैंड. बारातांग आइलैंड में आप मड वॉल्केनो देखोगे और 2-3 ऐसे जगह हैं. There also, you know, it's better that जैसे ही आप उतरते हो आप टैक्सी तुरंत पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा आइलैंड है. अगर आप किसी को पकड़ोगे नहीं ना, तो आप बस वैसे ही बैठे रह जाओगे जेटी पे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो अराउंड एनीवेयर, बिकॉज पीपल लाइक फ्लड देयर, एंड सब जो भी रेट बोलते हैं उस पर टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू सी अराउंड. तो हमारा जो टैक्सी था, हम लास्ट में गए क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि हमें झट से टैक्सी पकड़ना होगा, बट हम बस ऐसे ही देख रहे थे, कुछ खा पी रहे थे मजे में, एंड देखे कि कुछ भी नहीं है अराउंड, एवरीथिंग इज खाली. बट देन उसके बाद एक टैक्सी वाला आया, एंड उसके लिए भी हम ही एक कस्टमर थे, हमारे लिए भी वही एक टैक्सी वाला था. तो कैसे भी करके उन्होंने हमें 2,000 रुपये चार्ज किया, एंड ही टुक अस अराउंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस. बहुत ऐसे अनटच प्लेसेस भी हम लोग गए जहाँ पे इतना लोग नहीं जाते हैं, टूरिज्म नहीं है. आई हैव शोन दिस डिटेल्ड वाला इन द व्लॉग, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत अच्छे बंदे थे. नॉर्मली विल चार्ज यू 3,000-4,000 रुपीज, बट इन्होंने सिर्फ 2,500 या ऐसे कुछ चार्ज किया था. तो दैट विल ऑल्सो एड टू योर कॉस्ट. और यहाँ पे मैंने आपको विस्तार से जो है सारा कॉस्ट जो आपको आएगा इसका स्प्लिट दे रखा है. तो आपको अराउंड 80,000 रुपीज लग जाएगा इफ यू आर अ कपल एंड यू गो टू अंडमान, which is actually a cost of a foreign trip, but you have done a lot of activities there, which is very very important. Foreign trip में आपका होटल का कॉस्ट ही सारा चीज खा जाता है. But yes, it is one experience you should not miss at all. इंडिया में इतना सुंदर जगह होते हुए भी we are searching for Maldives, we are searching for Mauritius, but we are not actually going to Andamans. You know there are a lot of beaches in Andaman. लोग सोचते होंगे यार इतना बीच देख के क्या करेगा, जैसे लेह लद्दाख में बोलते हैं यार इतना पहाड़ हमेशा देखते रहेगा, कितना दिन देखेगा. बट हर एक पहाड़ अलग है, हर एक बीच अलग है, हर एक बीच से नज़ारे अलग हैं, और हर एक बीच का फील अलग है. वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. आपने हमारा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम एक लोकल फैमिली से भी मिले थे, एंड दे कुक्ड अ ग्रेट डिश फॉर अस, एंड इट्स अबाउट द लव, द अफेक्शन दैट दे हैव. अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टू इन प्लेस फॉर मेकिंग योर ट्रैवल वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. काफी बजट ट्रैवलर्स भी होते हैं, लेकिन आप कितना भी बजट में ट्रैवल करो आपका कॉस्ट 50K से तो ऊपर ही जाएगा अगर आप 2 लोग हो तो. आप होटल, हमारा एवरेज कॉस्ट था 1,500. आपको 1,000 रुपीज में भी बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे.
जाएंगे, 700-800 में भी बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आप पहले बुक करो तो आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो आप उसमें चूज कर सकते हो। तो आप उसमें ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस बचा सकते हो अगर आपको 700 रुपये पर डे में होटल्स मिल जाते हैं। तो कि अगर आप कैब बुक करोगे तो आपका कॉस्ट इससे ज़्यादा हाई होगा। जो 80K या 70K का मैंने बजट दिया है, दैट इज व्हेन वी हैव बुक्ड बाइक। लेकिन अगर आप कार बुक करोगे, एज अ पैकेज बुक करोगे, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, एक आइडिया देने में कि अंडमान जाने के लिए आपको जेब में कितने पैसे चाहिए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होना है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालना जरूर। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, लाइक द वीडियो, एंड जो भी आपके साथ जो ट्रैवल लोग हैं या जिनका भी प्लान अंडमान जाने का, उनसे शेयर भी जरूर करिएगा। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम विद एन अमेजिंग ब्लॉग। आई थिंक हम्पी का आने वाला है बिकॉज अभी सीजन भी है। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।